हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस जीके फिजिक्स की गुरुत्वाकर्षण चैप्टर, ग्रेविटेशन चैप्टर का 100+ एमसीक्यू क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसको हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे और आज हमारा है पार्ट वन में हम लोग 100+ एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तनशील। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण की सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया है। न्यूटन जो है ये बल का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किलोमीटर प्रति सेकंड होगा पृथ्वी का पलायन वेग। और इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया गया है, आप वहां से चाहिए और डाउनलोड कर लीजिए। या फिर यह हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है 8622904250, आप इससे जुड़िए। और टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए MG मनीष गुरु करके। और फेसबुक पेज है, किसी भी अपडेट या पीडीएफ के लिए MG मनीष गुरु फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाती है, मतलब कितने घंटे में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटे में। भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं 24 आवर्स, 24 घंटे में। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है पृथ्वी से बाहर जाता है, तो पृथ्वी से 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर जहां जी 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसका भार क्या होगा? तो भार बराबर निकालना है, तो भार बराबर फॉर्मूला है द्रव्यमान को m से डिनोट करेंगे गुने g। और यहाँ पे द्रव्यमान कितना दिया है, m = 50 kg। और यहाँ पे g का वैल्यू कितना है, g = 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो द्रव्यमान कितना है 50 kg और g दिया है 8, गुना कर देंगे 8 × 5 = 40, 400 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। यहाँ पे फॉर्मूला है भार बराबर m गुने g। यहाँ पे 650 किलोमीटर के यहाँ पे इसका काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता जाता है। जब हम लोग भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है अपरिवर्तित रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। एक लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार, जो व्यक्ति का भार है, वो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, पलायन वेग। पलायन वेग के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। और पलायन वेग का फॉर्मूला होता है VE = 2gm/r। ये फॉर्मूला यहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, ये घटता जाता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। अगला क्वेश्चन, इसी ग्रह का द्रव्यमान 10⁻25 किलोग्राम तथा त्रिज्या 6.67 × 10⁹ मीटर है, तो पलायन वेग निकालना है। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, पलायन वेग का फॉर्मूला होता है VE = √2gm/r। इसको अब यहाँ पे बैठाएंगे, 2 है
ये पूरा अंडर रूट होगा। जी का वैल्यू कितना होता है, यहाँ लिख देता हूँ। जी का वैल्यू होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो 6.67 गुने 10 के पावर -11, और यहाँ पे द्रव्यमान कितना दिया है, तो 10 के पावर 25 बाई, ये पूरा अंडर रूट होगा, ये पूरा अंडर रूट होगा नीचे से लेके ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। और यहाँ पे त्रिज्या दिया है 6.67 गुने 10 के पावर 9। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा अंडर रूट ऑफ 2 गुने 10 के पावर 5, और इसका वैल्यू आता है 447.2 मीटर प्रति सेकंड। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 447.2 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, 447.2 मीटर प्रति सेकंड। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, VE इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm/r। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या है, R है यहाँ पे त्रिज्या, M है द्रव्यमान, और G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार लगभग कितना होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है, चंद्रमा पर भार के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, पृथ्वी पर भार बटा में 6, 1/6 पार्ट हो जाएगा। तो कितना है, पृथ्वी का भार है 600/6 बराबर 100 न्यूटन। चंद्रमा का भार बराबर पृथ्वी का भार बटे में 6, तो कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, 100 न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरण के साथ नीचे। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। त्वरण के साथ नीचे, ए यहाँ पे त्वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चांद्र पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, जो सेम है वही द्रव्यमान रहेगा। तो कितना दिया है, पृथ्वी पे है 60 किलोग्राम, तो चांद पे भी हो जाएगा 60 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, वह बल जिसके द्वारा कोई पिंड पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल। वह बल जिसके द्वारा कोई पिंड पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा, इसको बता दें। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुने जी, और जब हम लोग ध्रुव की तरफ ले जाते हैं, इक्वेटर से ध्रुव की तरफ, तो क्या होता है कि जी का मान बढ़ता है, और जब जी का मान बढ़ेगा तो यहाँ पे भार का भी मान बढ़ जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, बल की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तब प्रत्येक बिंदु पर गति की दिशा क्या रहती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तब प्रत्येक बिंदु गति की दिशा बदलती रहती है। हर एक पॉइंट पर, जैसे यहाँ हो गया, प्रत्येक बिंदु पर गति की दिशा बदलती रहती है। नेक्स्ट है, एक समान वृत्तीय गति में क्या नियत नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वेग। एक समान वृत्तीय गति में
वृत्तीय गति में वेग जो है यह नियत नहीं होता है और बाकी सब नियत होता है। चाल और गतिज ऊर्जा यह नियत होता है और केवल वेग नियत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है वेग। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अभिकेंद्र बल के कारण। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सभी पिंड जिस बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नाभिकीय बल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, नाभिकीय बल। विश्व के सभी पिंड जिस बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उसे नाभिकीय बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में कौन असत्य है? यहाँ पे असत्य को चुनना है। पहला ऑप्शन है यह एक केंद्रीय बल है, यह सही है, यह सत्य है। दूसरा है यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, यह भी सही है। और यह क्रिया प्रतिक्रिया बल युग्म बनता है, यह भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। तीनों ऑप्शन इसका सही है, मतलब कि सत्य है, इसमें असत्य बताना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। न्यूटन के गणित की किस शाखा की खोज की है? न्यूटन ने गणित की किस शाखा की खोज की है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, कैलकुलस। न्यूटन ने गणित के कैलकुलस की खोज की है, कैलकुलस। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान का पता सबसे पहले किसने लगाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान सबसे पहले पता लगाया है। नेक्स्ट है, जैसे जैसे हम पृथ्वी की भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होगा? ये देखिए यहाँ पे कैपिटल जी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहता है, कोई चेंज नहीं होगा, अपरिवर्तित रहता है। जी का मान कैपिटल जी है, इसको ध्यान दीजिएगा, कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों में अंतर है। कैपिटल जी का मान क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमा सूत्र होता है, क्या होता है? इसको निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है, F = G m1m2/r²। और यहाँ से G क्या आ जाएगा? F/r²/m1 × m2। यहाँ पे क्या दिया है? F है बल, R है त्रिज्या और m1 m2 है द्रव्यमान। जस्ट इसको वैल्यू पुट कर लेंगे, इसका यूनिट, और यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के बाद ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आएगा, m⁻⁻1 L³ और T⁻⁻²। m⁻⁻1 L³ T⁻⁻²। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे L³ आएगा या L² आएगा। निकाल ही लेते हैं। G का निकालना है तो F बराबर होगा m × a। तो m के लिए आ जाएगा kg और ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये आ जाएगा इसके लिए मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा kg²। यहाँ से कितना होगा? kg m³ / सेकंड स्क्वायर kg²। सही है, kg से kg कट जाएगा, सही है, m³ है, सही है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, L³ इसका सही उत्तर है। m⁻⁻1 L³ T⁻⁻²। सही आ रहा है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? kg के पावर आ जाएगा -1 और आ जाएगा m³ और s के पावर आ जाएगा -2। ठीक है, सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है,
6400 किलोमीटर, किलोमीटर में है, इसको ध्यान दीजिएगा। 6400 किलोमीटर, देखिए यहाँ पे 6400 मीटर भी है, किलोमीटर वाला इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी द्वारा लगाए गए किसी वस्तु पर आकर्षण बल को क्या कहते हैं? आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है गुरुत्वीय बल। पृथ्वी पर लगाए गए किसी वस्तु पर आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण, यहाँ पे स्मॉल जी है, छोटा जी का SI मात्रक क्या होगा? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा क्या होती है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है अधिक होती है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होती है। यहाँ पे है ध्रुव, और यहाँ से जब हम लोग ध्रुव की तरफ जाएंगे तो जी का मान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के सतह पर किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण के मान का सही सूत्र, गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे स्मॉल जी होगा। गुरुत्वीय त्वरण के मान का सही सूत्र क्या है जब m पृथ्वी का द्रव्यमान और r पृथ्वी का त्रिज्या हो? इसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है स्मॉल जी। गुरुत्वीय त्वरण बराबर gm बाई आर स्क्वायर, gm बाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसका माप होता है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है जड़त्व, इनर्शिया का। किसी वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व का माप होता है। निम्नलिखित में से कौन स्थान परिवर्तन से नहीं बदलता? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है द्रव्यमान। द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता, द्रव्यमान जो है परिवर्तन से नहीं बदलता है। अभी हम लोग जस्ट कुछ देर पहले भी इसको डिस्कस किए थे कि द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता है। किसी वस्तु का भार क्या है? किसी वस्तु का भार क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है वह बल जिसमें वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भार से संबंधित गलत है? यहाँ पे गलत बताना है भार से। इसको ऑप्शन बाई ऑप्शन पढ़ते हैं। यह पृथ्वी द्वारा लगाया गया एक आकर्षण बल है, यह सही है। इसमें दिशा और परिमाण दोनों है, यह भी सही है। यह स्थान पर निर्भर नहीं करता है, यह जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है ये गलत है। और चौथा है इसका SI इकाई न्यूटन है, यह भी सही है। तो इसका क्या गलत बताना है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा यह स्थान पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह स्थान पर निर्भर करता है। भार जो है स्थान पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रणोद का SI मात्रक क्या है? प्रणोद मतलब होता है कि थ्रस्ट, THRUST। प्रणोद का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है न्यूटन। प्रणोद का SI मात्रक न्यूटन है। 36 नंबर क्वेश्चन है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद को क्या कहते हैं? ऑप्शन इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं। दाब, प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया, बल बाई क्षेत्रफल, उसी को कहते हैं हम लोग दाब। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। दाब का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ए और बी दोनों। दाब का SI मात्रक पास्कल और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इस कैसे आया अभी हम लोग डिस्कस किए। दाब बाई होता है बल, बल का होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और दूसरा यूनिट है उसका पास्कल। तरल में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर कौन सा बल गलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उत्प्लावन बल। कौन सा बल? तो उत्प्लावन बल
जो है वो गलता है। तरल में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल गलता है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। और घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, द्रव्यमान बाई आयतन। नेक्स्ट है, द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में क्या होती है? तो डूब जाती है। ऑप्शन नंबर बी, द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तु द्रव में डूब जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसका है? तो जहां भी डूबने का बात आएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज का है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर यह सिद्धांत है, आर्किमिडीज पर। जहां भी यहाँ पे डुबोया जाता है, डूबने का आएगा तो सीधा डायरेक्ट यहाँ पे आर्किमिडीज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है लैक्टोमीटर। ये मैक्सिमम जानते हैं, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है। डैश एक यंत्र है जो द्रव के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर एक यंत्र है जो द्रव के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं। द्रव के घनत्व, जहां पे घनत्व आ जाएगा वहां पे हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है। लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, पानी का घनत्व कितना है? डेंसिटी ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर बी 1000 kg प्रति मीटर क्यूब। पानी का घनत्व है 1000 kg प्रति मीटर क्यूब। किसी पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। इसको हम लोग अपेक्षित घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व दोनों कहते हैं। अपेक्षित घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व। किसी पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को हम लोग दोनों कहते हैं। अपेक्षित घनत्व भी कहते हैं और विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षित घनत्व का इकाई क्या है? अपेक्षित घनत्व का इकाई ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए कि अपेक्षित घनत्व ये अनुपात है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए अनुपात है, और जब ये अनुपात हो गया तो इसका ना विमा होगा और ना ही इकाई। विमा भी नहीं होगा और इकाई भी नहीं होगा, क्योंकि यह क्या है? अनुपात है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। इसका कोई इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? सदिश राशि बताना है। ऑप्शन नंबर डी बल। बल जो है ये सदिश राशि है, और बाकी का तीनों जो है दाब, ऊर्जा और कार्य, ये है अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पृष्ठ पर दाब निर्भर करता है। किसी पृष्ठ पर दाब निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों होगा। पृष्ठ के क्षेत्रफल पर और पृष्ठ पर आरोपित बल। यहाँ पे देखिए दाब का बात हुआ है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो दाब बराबर होता है बल बाई क्षेत्रफल। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे क्षेत्रफल, और ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे आरोपित बल। तो यहाँ पे दोनों होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, कि पृष्ठ के क्षेत्रफल पर और पृष्ठ के आरोपित बल पर। अगला क्वेश्चन है, किसी तरल पदार्थ में किसी स्थान पर आरोपित दाब सभी दिशाओं में एक समान रूप से संचालित होता और सदैव पात्र के लंबवत रहता है। यह नियम किसका है? यह नियम ऑप्शन नंबर ए पास्कल का है। यह नियम
पास्कल का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। किसी तरल पदार्थ में किसी स्थान पर आरोपित दाब सभी दिशाओं में एक समान रूप से संचालित होता है और सदैव पात्र के लंबवत रहता है। यह नियम पास्कल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पास्कल के नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, इनमें से सभी। हाइड्रोलिक ब्रेक, उसके बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस, ये तीनों जो है पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल के नियम पर ये तीनों आधारित है, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विमाहीन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट गुरुत्व। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि यह क्या होता है, अनुपात है। विशिष्ट गुरुत्व यह अनुपात है, और जब ये अनुपात होगा तो ना कि इसका इकाई है, इसका इकाई भी नहीं होगा और इसका विमा भी नहीं होगा, विमाहीन है। तो इसका सही उत्तर होगा विशिष्ट गुरुत्व। और दाब का हम लोग जानते हैं पास्कल है, और घनत्व का है केजी प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी? वायुमंडलीय दाब का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वान ग्यूरिक। वान ग्यूरिक ने वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तीनों ऑप्शन इसका सही उत्तर है। क्या क्या है? ऊंचाई पर नाक से खून निकलना, ये जो है वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण होता है कि ऊंचाई पर नाक से खून निकलना, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही का रिस जाना, और ऊंचाई पर खाने का देर से पकना। ये जो तीनों एग्जाम्पल है ये वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण होता है। यहाँ पे हम लोग 1 से लेके 54 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, पार्ट 2 में। और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है 8622904250। पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, और टेलीग्राम चैनल है MG मनीष ग्रुप, इसके साथ भी आप इसको ज्वाइन कर लीजिए किसी भी अपडेट या पीडीएफ के लिए। और फेसबुक पेज है MG मनीष ग्रुप, इसको आप लाइक कर लीजिए, और किसी भी अपडेट के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा या जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो हमारे इस चैनल MG मनीष ग्रुप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और पीडीएफ को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।